हरियाणा का मेवात जिला सीबी नेट मशीन की मदद से कोरोना टेस्ट करने में सबसे आगे है। टीबी के गंभीर मरीजों के सैंपल लेने के लिए करीब 8-10 वर्ष पहले राजकीय सईद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में लगाई गई सीबी नेट नाम की मशीन काफ़ी महंगी है। अब इस मशीन से कोरोना के टेस्ट भी किए जाने लगे हैं। सरकार ने यह मशीन वैसे तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा टीबी रोगी मेवात में होने की वजह से उनके इलाज के लिए हलाफिया सामान्य अस्पताल मांडी खेड़ा को दी गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसे उस समय नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करा दिया गया था। कुछ सालों से यह मशीन तकनीकी कारणों से काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब कोरोना काल में को ठीक कराकर कोरोना के मरीजों के सैंपल लेकर तेजी से जांच के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ध्यान रहे कि इस मशीन से सिर्फ उन्हीं लोगों का सैंपल लिया जाता है जो आपातकाल की स्थिति में होते हैं, जैसे ऑपरेशन से पहले किसी गर्भवती महिला या फिर जेल में बंदी इत्यादि के सैंपल इसलिए लिए जाते हैं ताकि तकरीबन 1 घंटे में नतीजा उसके सामने हो सके। वैसे RT-PCR टेस्ट इस कॉलेज के तकरीबन सप्ताह भर में शुरू कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर कोरोना वायरस के सैंपल PGI रोहतक या फिर गुरुग्राम की निजी लैब में भेजे जाने की वजह से जो रिपोर्ट तकरीबन 72 घंटे बाद आती थी, अब उसमें तेजी देखने को मिलेगी। नूंह मेवात जिले के ही नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में अब कोरोना के सैंपल की रिपोर्ट 2 तरीके से ली जाने लगी है। स्वास्थ्य विभाग व इलाके के लोगों के लिए भी यह बेहद राहत वाली खबर है। नल्हड़ मेडिकल कॉलेज ने इस मशीन से अब तक 4 मरीजों के सैंपल लिए हैं, जिनमें 1 महिला व 3 बंदी बताए जा रहे हैं। इन सभी को रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जैसे सरकार की पहल है कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं हरियाणा में, सभी में जो कोरोना का पेशेंट है उसकी जांच शुरू हो जाए। तो हाँ, ये नल्हड़ में भी 2 तरह की मशीनें हैं, एक RT-PCR और एक है CB नेट। तो दोनों ही मशीनें वहाँ जल्द शुरू होने जा रही हैं। RT-PCR में अभी टाइम लगेगा हफ्ता का, लेकिन जो CB नेट की मशीन है, कल उन्होंने बोला था कि हमारी CB नेट शुरू हो गई है। हमने कल 4 सैंपल भेजे थे, चारों की रिपोर्ट आ गई है। CB नेट का ये फ़ायदा है कि वो जो रिज़ल्ट है 1 या 2 घंटे में दे देती है। ये इमरजेंसी पेशेंट्स जो होते हैं या जो इमरजेंसी केसेस हैं, मान लो किसी का ऑपरेशन होना है, किसी की डिलीवरी होनी है, किसी का सिजेरियन होना है, तो उनका हम सैंपल भेजकर 1-2 घंटे में रिजल्ट मंगा सकते हैं। या ऐसे कुछ आते हैं जो कन्विक्टेड पर्सनस हैं, एक्यूज्ड पर्सन, जिनको प्रिजन में जाना है, जेल में जाना है, तो उनके रिजल्ट हम उनको अंदर जाने से पहले देख सकें कि ये कोविड एक्टिव या कोविड-19 पॉजिटिव नहीं है, डिक्लेयर कर सकें कि ये कोविड-19 के मरीज़ नहीं हैं, ताकि जो जेल में इनमेट्स हैं उनको ये इन्फेक्शन ना फैल सके। तो ये एक फ़ायदे की चीज़ है। ये हमारे नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में कल से शुरू हो गई है। मैंने जैसे कि बताया, 4 ऐसे 3 एक्यूज थे और 1 हमारा गायनी का ANC का केस था। 4 सैंपल भेजे थे, जो कल शाम को ही हमें रिपोर्ट मिल गई थी और उसी के आधार पर हमने उनको रिपोर्ट दे दी। CB नेट की जो मशीन थी वो हमारी अलाफिया की ही थी। कुछ कारणों से पहले वो मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट हो गई थी। इसके कार्ट्रेज होती है जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा भेजती है, तो कार्ट्रेज और जो इसकी इंस्टॉलेशन थी उसमें कुछ टाइम लगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। तो अब कार्ट्रेज आ गई हैं, पहले कार्ट्रेज नहीं थी। तो आगे भी जैसे कार्ट्रेज आती रहेंगी तो ये टेस्ट होते रहेंगे। तो CB नेट की मशीनें सिविल हॉस्पिटल के लेवल पर हैं। ये भी हमारे सिविल हॉस्पिटल की ही थी, जैसे मैंने बताया, पर कुछ कारण रहे होंगे, पहले ये वहाँ शिफ्ट हो गई थी। मैन पावर भी हमारी ही है वहाँ पे और मशीन भी हमारी ही है। बाकी ज़िलों में ये CB नेट की जो मशीन है ज़िला स्तर पर सिविल हॉस्पिटल में ही लगी हुई है। आपको बता दें कि भले ही यह मशीन नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में काम कर रही है, लेकिन इसको चलाने के लिए नूंह स्वास्थ्य विभाग ने स्टाफ नियुक्त किया हुआ है, जिनमें 3-4 लैब टेक्नीशियन के अलावा जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार इस समय कामकाज को पूरी तरह से संभाल रहे हैं। जिला नोडल अधिकारी एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने पत्रकारों को बताया कि CB नेट मशीन से 1 घंटे में सैंपल की रिपोर्ट सामने आ जाती है। कोविड-19 से तेजी से निपटने के लिए इस मशीन से सैंपल लेना शुरू कर दिया गया है। अब यह मशीन न केवल टीबी के गंभीर मरीजों का सैंपल लेकर उसकी रिपोर्ट देगी, बल्कि कोरोना टेस्ट में भी इससे संभव हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह मशीन 1 दिन में 60-70 टेस्ट कर सकती है।
यह ध्यान रहे कि इस मशीन से सिर्फ इमरजेंसी की हालात में ही टेस्ट किए जा सकेंगे। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट।